फैसला ले लिया तो ले लिया। फैसला बदलने वालों में हम नहीं है। चवन्नी की तरह इतने सस्ते नहीं, कोई मोल नहीं। बहुत जरूरी है, इलाज कर दो। ये जो चर्बी चढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, उतार दो चर्बी। किसान के हाथ में एक टॉर्च दे दी और एक लाठी दे दी और कहा रात में तुम चौकीदार बनो। मेरा इतना हक बनता है कि नहीं बनता? आप एक मौका दोगे कि नहीं दोगे अपने भाई को? तो भेजो लखनऊ, गठबंधन को जिताओ। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, ये चुनाव की घड़ी है और सच पूछो तो चुनाव के पहले बड़ा दबाव होता है। सब लोग चाहते हैं कि हमारे बीच उम्मीदवार आए। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि अपना दौड़ तेज करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचें, चुनावी संदेश, चुनावी वोट की अपील करें। लेकिन सच्चाई ये है, करना पड़ता है, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार बनने से पहले तेवर कुछ और होते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं और सत्ता में आ जाते हैं तो तेवर बदल जाते हैं। सब पे शायद ये बात लागू है, लेकिन पुराने लोग आपको बताएंगे ये बात कभी चौधरी चरण सिंह पे लागू नहीं थी। नहीं, ये बात चौधरी अजीत सिंह जी के लिए आप कह सकते हो। और इस समय मैं आपके बीच और कोई वादा नहीं कर रहा, मैं यही कह रहा हूं कि वही बात आप पाएंगे जब हमारी सरकार आप बनाएंगे आशीर्वाद देके। तो जिस तरह चौधरी चरण सिंह जी ने ईमानदारी के साथ, जो उनकी कार्यकुशलता थी, गलत है तो गलत है, उनकी शक्ति थी प्रशासन में। आज आप देख रहे हो क्या हो रहा है, नंगा नाच। अपराध होते हैं, पीड़ित परिवार के साथ समाज की जिम्मेदारी होती है कि उनकी न्याय की लड़ाई में हम लोग योगदान दें। वैसे तो हर जिले में इस तरह के संगीन अपराध हो रहे हैं, लेकिन हाथरस प्रकरण की याद मैं आपको दिलाता हूं कि जब लोग वहां पहुंचने की हम लोगों ने कोशिश की, इस सरकार का क्या व्यवहार उस परिवार के प्रति था, कितना सम्मान ये खुद न्याय की प्रणाली को करते हैं। मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है और संविधान में और कानून में खुद भरोसा मुख्यमंत्री को नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री ये कहेगा कि ठोक दो, मतलब अपराधी को मारो पहले और उसका गुनाह क्या था उसकी पहचान, उसकी तफ्तीश बाद में करो। पूछताछ बाद में होती है, पांव में गोली पहले दागी जाती है। और कितने बदतमीज लोग हैं, इन्हें ये नहीं मालूम कि उनका मुकाबला किन लोगों से है। हमारा ईमान इतना सस्ता नहीं। चवन्नी की बात सुनी होगी, चल रही होगी खूब। फैसला ले लिया तो ले लिया। फैसला बदलने वालों में हम नहीं है। चवन्नी की तरह इतने सस्ते नहीं, कोई मोल नहीं। और मैं ये इसलिए बात कह रहा हूं क्यों मैं जानता हूं और आप जानते हो 5 साल में आप पे क्या बीती है, किसानों के साथ सरकार ने क्या किया। आज जो मेरे कसीदे काट रहे हैं, मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं बड़े बड़े नेता, एक भी दिन उन्होंने अगर आपकी फिक्र की होती, परवाह की होती, तो आज पूछने की जरूरत, पूछने की आवश्यकता नहीं होती। हम किसी से पीछे नहीं होते। लेकिन सच्चाई है, 13 महीने आंदोलन चला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको याद है कि कोई आंदोलन 13 महीने चला हो? ये तो उनकी बहादुरी है कि इतना समय उन्होंने हटे नहीं, धैर्य रखा, टूटा नहीं उनका धैर्य। क्या आवश्यकता पड़ी थी कि 13 महीने लोग सड़क पर ही सो रहे हैं, इतने दूर से चल के जा रहे हैं?
क्यों? अगर सुनवाई होती, मैं नहीं कहता सारी बातें मानी जाती हैं, आंदोलन होते हैं, मांग उठती हैं, सवाल यह है कि सरकार का उनके प्रति व्यवहार क्या है। वही किसान संगठन जब उन्होंने ऐलान किया कि हम लखनऊ जाएंगे, योगी जी ने जो है धमकाना शुरू किया कि ये लखनऊ है, ये दिल्ली नहीं है। भैया सुनो एक बात, देख सही बात है, लाठी भी चलाई, उन्होंने तार भी बिछाए, लेकिन सोचने की बात यह है कि पहले भी सरकारें थी, पहले भी आंदोलन होते थे, आप लोग चले जाया करते थे, किसान घाट पे भी आप लोग जाते थे, जंतर मंतर पे भी जाते थे, हम और आप कॉल दिया करते थे कि हम संसद का घेराव करेंगे, तो वहां भी आप लोग पहुंच जाते थे, इतनी रोकटोक नहीं थी। लेकिन इस सरकार ने आपको कहा कि किसान तो आतंकवादी है। इतना घमंड, इतना अहंकार, यह मौका है आपको। अगर हम और आप फिर चूक जाएंगे, आप सोचो शहंशाह के रंग और कितने बदल जाएंगे। बहुत जरूरी है, इलाज कर दो। ये जो चर्बी चढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, उतार दो चर्बी। और हां, अगर आप इसमें पचेड़े में पड़ गए कि ये फलाना उम्मीदवार और वो उम्मीदवार और ये और वो और चूक गए, आने वाले समय में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि दिल्ली जाके किसान की बात कर दे। किसान कौन, किसान पहचान के लिए चुनाव है, ये मान सम्मान और हमारी लड़ाई है आगे की। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, कोई दबाव किसी सरकार पर नहीं रहेगा। हम और आप सब लोग जान रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर इनको नहीं किया, पहला काम ये करेंगे कि जो कानून उन्होंने रद्द किए वही कानून दोबारा लाएंगे। आज देश भर में किसान संगठन क्यों विरोध कर रहे हैं? इसलिए विरोध कर रहे हैं कि विश्वास नहीं है, विश्वास इस सरकार पे नहीं है, विश्वास टूट गया। कोई सरकार का इकबाल नहीं बचा, और सरकार डंडे से नहीं चला करती, विश्वास से चलती हैं, जनता के सहयोग से सरकार चलती है। संसद में आप कोई फैसला ले लो, लेकिन उसको अगर पालन उसका कराना है कानून का, तो जनता का सहयोग चाहिए। और आज जनता के हर वर्ग में जो नाराजगी है, आपकी मूलभूत सुविधाएं 5 साल में क्या दिया? किसान के हाथ में एक टॉर्च दे दी और एक लाठी दे दी और कहा रात में तुम चौकीदार बनो। पहरा दो, तार लगाओ। 5 साल पहले ऐसा होता था क्या? तो ये जो लखनऊ में भी जो छुट्टे जो घूम रहे हैं, छुट्टे ही हैं ये छुट्टे वालों की भी छुट्टी कर दो। इनकी छुट्टी करोगे तो इसका भी कुछ समाधान होगा। और बाकी भाव नहीं मिलता किसानों को। और ये जो नौजवान हैं, हजारों में भर्ती निकलती है और करोड़ों में आवेदन होते हैं। भर्ती की कॉल होती है कि प्रक्रिया शुरू, घोषणा हुई, इम्तिहान फलानी तारीख को 6 महीने बाद होगा। इम्तिहान के लिए बच्चे जाते हैं तैयारी करके, पता लगता है कि पेपर लीक, अब अगले साल प्रक्रिया चलाई जाएगी। इम्तिहान के नतीजे आ जाते हैं, लोग मिठाई बांट देते हैं कि भाई हमारा बच्चा आ गया। पूरे गांव को, मोहल्ले को उन्होंने खुशी बांट दी, मिठाई बांट दी। अब पता लगा कि कभी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, वो कोर्ट में फंस गया मामला। ये क्या हो रहा है बच्चों के साथ? इन्होंने वादा किया था 90 दिन में भारतीय जनता पार्टी को आप चुने और 90 दिन के अंदर जितने रिक्त पद हैं सभी विभाग में उन नौकरियों को हम देंगे, उन वैकेंसी को भरने का काम करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था बीजेपी ने? और क्या मिला? डंडा मिला, लाठी मिली। तो आप फैसला लो, अपनी सरकार बनाओ, लखनऊ में अपने प्रतिनिधि जिता के भेजो। गठबंधन के खैर के भगवती सूर्यवंशी, इगलास से हमारे वीरपाल दिवाकर जी, अलीगढ़ शहर से जफर आलम जी, कोल से अज्जू नाम है वैसे,
ऑफिशियली तो नाम उस पे बैलेट पे जूही लिखा जाएगा। सब जानते हैं शाख। लक्ष्मी धनगर जी छर्रा से, अतरौली से पूर्व विधायक, और आप आशीर्वाद दोगे फिर विधायक बनेंगे, वीरेश यादव जी, और बरौली तो भूल नहीं सकते प्रमोद गौड़ जी। तो सब लोग मिलके चुनाव लड़ाओ, चुनाव जिताओ। और ये मेरे लिए आज मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, आप लोग वो हो, यहां बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने कभी चौधरी साहब को, चौधरी चरण सिंह जी को देखा होगा, अपना सहयोग उनको दिया होगा। चौधरी अजीत सिंह जी के साथ अब कदम से कदम मिलाकर चला करते थे, बरौली से लोकदल के विधायक भी रहे। अब वो गए दाएं बाएं, मैं नहीं कहना चाहता कुछ, लेकिन इस क्षेत्र ने पार्टी को सींचा, मौका दिया, ताकत दी। और आज मैं आपके बीच खड़ा हूं, बहुत उम्मीद के साथ मांगने आया हूं, मेरा इतना हक बनता है कि नहीं बनता? आप एक मौका दोगे कि नहीं दोगे अपने भाई को? तो भेजो लखनऊ, गठबंधन को जिताओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।